हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का भाग 9 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है। इसमें भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं और आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपका स्कोर 18 के आसपास इस वीडियो के बाद होता है, इन 20 क्वेश्चन में से आपके 18 सही होते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, और लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा से भी पारित हुआ होगा। राज्यसभा से यह पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, और इस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति ने साइन कब किए थे? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 28 अगस्त को। इसके ऊपर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे कि पारित तो ये 1 अगस्त को हो गया था लोकसभा से, लोकसभा में प्रस्तुत इसको कब किया गया था? ठीक है, लोकसभा में इसको किस दिन प्रस्तुत किया गया था? दूसरा प्रश्न है आज का, चीन से सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा है? तो चीन के साथ सबसे ज़्यादा सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तराखंड से अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो उसका जवाब भी पिथौरागढ़ ही होगा। ठीक है, ये चीन के साथ भी लगता है और ये नेपाल के साथ भी लगता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस, और कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2 सितंबर 1 सितंबर को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1994 में। वो कौन सी घटना थी, उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो उत्तराखंड की जो पहली महिला IAS थी वो कौन थी? ज्योतिराव पांडे। ठीक है, ज्योतिराव पांडे उत्तराखंड से IAS बनने वाली प्रथम महिला थी। और अगर हम अन्य महिलाओं की बात करें यहाँ पर, तो ये भी अपने अपने क्षेत्र में प्रथम महिला है। ठीक है, सुधा पांडे कौन है? तो सुधा पांडे लोक सेवा आयोग जो है राज्य का, राज्य लोक सेवा आयोग, उसकी ये प्रथम महिला सदस्य हैं। अगर हम बात करें मनोरमा शर्मा, यहाँ पर डोबरियाल कर लेना इसको। ठीक है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, इनकी बात करें तो ये राज्य की एक तो पहली प्रथम महिला है, मेयर है। ठीक है, पहली महिला मेयर है ये राज्य की। और दूसरा, ये राज्य से उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली भी ये पहली महिला हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ममता पुजारी की, तो ये उत्तराखंड की पहली कॉमर्शियल महिला ड्राइवर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है? तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? 2 तो आपको पता ही है जिनसे उत्तराखंड बना हुआ है, मानस खंड और कुमाऊं खंड, मानस खंड और केदार खंड। एक आता है नेपाल, एक आता है जालंधर और एक आता है कश्मीर। तो इन 5 खंडों का उल्लेख किसमें किया गया है? स्कंद पुराण में। ठीक है, कश्मीर, नेपाल, जालंधर, मानस खंड और केदार खंड, और उनमें से मानस और केदार खंड को मिलाकर क्या बना हुआ है? उत्तराखंड। छठावा प्रश्न है, कार्तिकेय जी का जन्म स्थान माना जाता है। कार्तिकेय जो थे ये शिव जी के पुत्र थे, आपको पता होगा। इनका जन्म स्थल माना जाता है जागेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी किस रचना में कालिदास ने गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है? तो गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किसने किया है? कालिदास ने किया है। और किस रचना में किया है? तो रघुवंश जो इनका महाकाव्य है उसमें इन्होंने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? गौरी गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय सेवा संघ का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, हिमालय सेवा संघ की बात कर लेते हैं पहले। तो इसकी स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन ने की थी। कहाँ पर की थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1938 में, और बाद में इसका नाम क्या हो गया था? गणदेश सेवा संघ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिमालय सेवा संघ बाद में किस नाम से जानी गई? गणदेश सेवा संघ से। नवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तराखंड से संबंधित पहला जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। ये उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे और उन्होंने ये प्रस्ताव कब रखा था? 1990 में।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1991 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और एक और मोर्चा बनाया गया था उत्तराखंड में, वो था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो उसका गठन कब किया गया था? उसका गठन किया गया था 1970 में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में, जो कि पीसी कॉमरेड जो पीसी जोशी थे, ठीक है, उन्होंने इसका गठन किया था। और उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा ये 1991 में जो वामपंथी दल थे उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है। अगला है, रेजिन व तारपीन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कौन से पेड़ से हमें रेजिन और तारपीन प्राप्त होते हैं? तो वो पेड़ होता है चीड़ का पेड़। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, लासपा दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो जो लासपा दर्रा है ये कौन कौन से जनपदों को जोड़ता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लासपा दर्रा है। ठीक है। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ठीक है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अगला प्रश्न है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये स्थित है हल्द्वानी के पास में। इस प्रश्न को हम जो हमारी उत्तराखंड जी के वनलाइनर की सीरीज़ है वहाँ पर भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मन में बैठ जाएगा कि कैसे ऑप्शन आते हैं और आपको कौन सा टिक करना है। तो हल्द्वानी के पास में ये स्थित है नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई व लंबाई क्रमशः कितनी है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की जो चौड़ाई और लंबाई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 320 किलोमीटर उत्तराखंड की चौड़ाई है और 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। और उत्तराखंड का आकार कैसा है? तो आयताकार उत्तराखंड का आकार है। कई बार आकार भी पूछ लेता है। ठीक है। अगला है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो देखिए आपको पता होगा हिमालय को 8 भागों में बांटा गया है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, मध्य हिमालय, लघु, ऐसे अलग अलग हिमालयों में। ठीक है, वृहत हिमालय, शिवालिक में और उसमें ट्रांस हिमालय में अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो पहाड़ों की रानी आती है, जिसको क्या कहते हैं? मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, ये आता है मध्य हिमालय श्रेणी के अंदर। ठीक है, मध्य हिमालय श्रेणी को लघु हिमालय भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं, जो ऊंची ऊंची चोटें हैं, वो कहाँ आती हैं? वो वृहत हिमालय में आती हैं। ठीक है। अगला है, चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब किस ताल में दिखाई देता है? तो जो चौखंबा हिम शिखर है इसका हमें प्रतिबिंब देखने को मिलता है कौन से ताल में? देवरिया ताल में। ठीक है, देवरिया ताल, ये इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है रुद्रप्रयाग में, इसकी लोकेशन है। श्यामला ताल की बात करें तो इसकी लोकेशन है चंपावत में। गिरी ताल की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है? ये स्थित है उधम सिंह नगर में। ठीक है। और नचिकेता ताल की बात करें तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ऐसे छोटे छोटे ताल आपको पूछ लिए जाते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ है। हमारा प्रश्न केवल ये था, चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब किस ताल में दिखाई देता है? सही जवाब है देवरिया ताल और इसकी लोकेशन है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, राज्य में दूध व दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो दूध और उसके उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? सही जवाब है आंचल दूध। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्रों में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है भगनौल नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में काष्ठ शिल्प का कार्य किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर करते हैं? तो काष्ठ शिल्प से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो सही जवाब है राजी जनजाति। ठीक है, ये इसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं और राजी जनजाति को ही जंगल के राजा या वन रात इनको कहा जाता है। ठीक है, जंगल के राजा किस जनजाति को कहा जाता है? राजी जनजाति को। अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ किया था या हुआ था? तो प्रसिद्ध गौचर मेला कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1943 को। ठीक है, इसको किसने शुरू किया था? तो बर्नेडी कोई थे व्यक्ति, उन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, आर बर्नेडी था शायद उनका नाम। तो उन्होंने इसको शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1943 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन उत्तराखंड MCQs की सीरीज़ का ये 9वां पार्ट था। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है आपका स्कोर कितना हुआ है और आपके कितने मार्क इसमें आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा अगर आपको यहाँ पर कंटेंट इसका पसंद आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।